हेलो एवरीवन, एसआर कुंज के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। ये समांतर श्रेणी के अंतर्गत पार्ट 6 वीडियो है। इसके पहले के वीडियो पहले ही एसआर कुंज के यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो आप जाकर देख लें ताकि आपको ये सीरीज समझ में आए। यहाँ हम लोग पार्ट 6 में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ 5.2 के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए एसआर कुंज के साथ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ज़रूरी नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो यहाँ देखिए एपी दिया हुआ है। एपी का प्रथम पद जो दिख रहा है आपको 10 दिख रहा है और दूसरा पद 7 है, तीसरा पद जो है 4 है। तो इसने कहा कि 30वां पद ज्ञात करना है। अगर ऐसे एपी कोई है तो इसका 30वां पद ज्ञात करना है। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्हित करेंगे कि इसमें प्रथम पद क्या है। तो आप देख लें यहाँ पे प्रथम पद क्या है। प्रथम पद 10 है, यानी कि एक इतना है 10 है और सार बंतर ज्ञात करना होगा। तो सार बंतर क्या होता है, दूसरा पद से पहला पद घटाते हैं, यानी कि डी जो होता है सार बंतर A2 माइनस A1 करना होता है। तो आप देखें यहाँ पे A2 कितना है, 7 है। 7 से क्या माइनस करेंगे, A1 यानी कि 10 पहला पद 10 माइनस करेंगे तो 7 से माइनस होगा 10, तो ये आएगा कितना, -3 आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या पाया, यहाँ हमने A प्राप्त कर लिया, D प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पूछा गया कि 30वां पद क्या होगा। तो 30वां पद का व्यापक रूप क्या होता है, A + 29D। अगर आपसे पूछे 40वां पद का व्यापक रूप क्या होगा तो A + क्या होगा 39D हो जाएगा। तो इसी क्रम में हम लोग इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे 30वां पद पूछा तो A + क्या होगा 29D होगा। अब इसमें हमने क्या करना है कि A का मान पुट करना है। देखिए A का मान कितना है 10 है और D का मान कितना है -3। तो यहाँ जब अपन इसको हल करेंगे तो ये 10 रहेगा और ये 29 में -3 से गुणा होगा तो कितना होगा -87। और -87 देखिए -87 है और +10 है तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे। 87 से 10 घटेगा कितना है 77 आएगा, लेकिन चिन्ह रहेगा बड़ी संख्या का। तो यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह हमने दे दिया। तो यहाँ पे फाइनल आपको क्या मिल गया कि A का जो 30वां पद जो हो गया वो क्या हो गया -77 हो गया। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा -77, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ AP दिया हुआ है कि -3 है और दूसरा पद क्या है -1/2 उस और तीसरा पद है 2। तो इस AP का 11वां पद पूछा जा रहा है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले चिन्हित करेंगे कि A क्या है, प्रथम पद क्या है -3 और सार बंतर देखिए सार बंतर जो होता है D जो ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा A2 माइनस A1। तो आप यहाँ पे A2 देख लें, A2 कितना है, दूसरा पद कितना है -1/2 है और इससे क्या माइनस करना है A1 कितना है -3 है ऑलरेडी। तो यहाँ जब इसको हल करेंगे तो -1/2 और ये क्या होगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ पे क्या होगा 3। तो अब इसको और कंप्लीट करेंगे तो 2 में 3 का गुणा होगा, -1 रहेगा प्लस 2 3 6 हो जाएगा और बट्टा में कितना रहेगा 3। तो ये 6 से 1 घटेगा तो कितना आएगा 5 और नीचे रहेगा बट्टा में कितना रहेगा, बट्टा में यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 होना चाहिए था, 2 रहेगा, बट्टा में यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया। तो आपने यहाँ पे देखा कि D का मान कितना हो गया 5/2 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे जब A मिल गया और D मिल गया तो यहाँ पे 11वां पद पूछा। तो 11वां पद क्या होता है A + 10D। तो यहाँ हमें क्या करना है कि A का मान रख देना है। A का मान कितना है -3 और 10 रहेगा, D का मान क्या है 5/2। तो आप यहाँ पे देखिए -3 + 10 × 5/2 और ये 5 बार में कटेगा, 5 बार में कटा तो यहाँ क्या होगा -3 और 5 का मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 25। तो 25 से 3 घटा देना है, कितना आएगा 22, यानी कि 22 आ गया। तो यहाँ आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा B होगा। B में आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन में 22, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा B हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये देखिए ये क्वेश्चन जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन 1 जो दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात करना। अब यहाँ पे जो बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पे ब्लॉक जो बने हुए हैं, खंड बने हुए हैं, इसमें हमें यहाँ कौन सी राशि आएगी ये भरना है। ये कह रहा है कि ये जो है ऑलरेडी क्या है, ये जो क्रम बना है यहाँ पे ये क्या है समांतर श्रेणी है, आपको ये याद रखना है। तो इसमें देखिए इसमें ये कह रहा है कि इसका जो प्रथम पद है, इसमें जो प्रथम पद है क्या है 2 है,
तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे प्रथम पद कितना 2, और ये कौन सा पद है, ये जो है पहला दूसरा तीसरा पद है, तो यहाँ पे तीसरा पद कितना लिखेंगे 26। अब हमने यहाँ पे जो दिया है उसको चिन्हित कर लिया, जो दिया है उसे डिनोट कर लिया। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि क्या चाहिए, तो यहाँ पे दूसरे पद के रूप में क्या है, बॉक्स बना हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे दूसरा पद हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा पद A2 बराबर वाट। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि सार मंत्र जो है क्या है, डी है, और ये जानते हैं कि एन जो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसको अगर हम हल करने जाएं तो यहाँ पे क्या कहा, तीसरा पद हमारे पास है, तीसरा पद क्या है 26 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं A3 कितना, A3 क्या हो जाएगा, A3 जो होगा 26 है यहाँ पे। तो इसको हम ऐसे कर लें कि ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, तो यहाँ पे ए एन का वैल्यू कितना हो गया 26 हो गया, और ए का वैल्यू कितना है देखिए 2 रह गया, और एन माइनस 1, तो एन क्या है तीसरा पद है, तो तीसरा पद से एक घटेगा, यानी कि 3 से एक घटेगा तो कितना आएगा 1 आएगा, 3 से एक घटेगा तो आएगा 2, तो और यहाँ पे क्या है डी, तो 2D रह गया। डी क्यों रहा, क्योंकि डी का मान यहाँ पे क्या है अज्ञात है। अब जब इसे आगे हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये 26 रह गया, और ये 3 से 1 घटा तो 2 में डी से गुणा होगा तो क्या आएगा 2D आएगा, और ये 2 पहले से ही है। अब यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ देखिए 2D रहेगा इधर, और ये 2 जो है इस 26 में जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 26 में 2 घटेगा, तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको 24, और इधर क्या है 2D। यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2D इक्वल कितना 24, इसलिए D कितना हो जाएगा 24 अपॉन में कितना 2, तो ये कितना बार में कटेगा 12 बार में ये कटेगा, तो यहाँ आपको D का मान कितना हो गया 12 आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे मिल गया D मिल गया 12, और A तो पहले ही से है, A यानी कि A1 ये तो पहले ही दिया हुआ है। तो फिर इसने क्या कहा कि ये दूसरा नंबर बक्स जो है, यानी कि दूसरे खंड दूसरा पद ज्ञात करना है, बक्स जो है दूसरा पद है, तो दूसरा पद का व्यापक रूप क्या होता है, ये ऐसे लिख दें, दूसरा पद का व्यापक रूप होता है A2 जो होता है A प्लस डी होता है, या A1 प्लस डी होता है, A1 प्लस डी जो यहाँ आपको दिख रहा है। तो A1 कितना है देखिए 2 है, और D कितना है 12 आया है, तो इसको ऐड करेंगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 14। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा क्या होगा 14 होगा, यानी कि बॉक्स में कौन सा अंक आएगा, कौन सी संख्या आएगी, ये आएगा 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है ये 2 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें बॉक्स पहला बॉक्स खाली है, दूसरे में 13 दिया है, और यानी कि पहला पद अज्ञात है, दूसरा पद 13 दिया है, तीसरा पद अज्ञात है, चौथा पद दिया है कितना 3 दिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो पद दिए हुए हैं, जो मान दिया हुआ उसको क्या करना है, चिन्हित करना है, उसको दिखाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से कि A2 जो है यानी कि दूसरा पद क्या है, यहाँ पे 13 है, तो दूसरा पद का व्यापक रूप क्या होता है A प्लस डी इक्वल कितना 13, और ये 3 जो है क्या है चौथा पद है, आप काउंट करेंगे तो चौथा पद है, तो A4 क्या होगा 3 होगा, यानी कि चौथा पद क्या है 3 है यहाँ पे, तो चौथा पद का व्यापक रूप क्या होता है A प्लस 3D इक्वल कितना 3। तो आपने यहाँ पे देखा कि समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। पहला जो यहाँ A प्लस डी से इक्वल 13 में समीकरण 1 हो गया, और A प्लस 3D से इक्वल में 3 जो है क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ अब हमें क्या करना है, यहाँ अगला हमारा स्टेप ये होगा कि दूसरे पद से पहला पद घटा दें, दूसरे समीकरण से पहला समीकरण घटा दें, या पहले समीकरण से दूसरा, किसी को भी घटाएंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 से ही घटा लेते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पे, समीकरण 2 से 1 को घटाने पे देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान समझने वाली बात ये है कि समीकरण 2 का बायां पक्ष क्या है A प्लस 3D यहाँ हो गया, समीकरण 1 का बायां पक्ष क्या है A प्लस डी, तो इससे हम बाएं पक्ष से घटाएंगे, तो यहाँ पहले दूसरे समीकरण का बायां पक्ष क्या है A प्लस 3D है, पहले समीकरण का बायां पक्ष क्या है A प्लस डी है, फिर दाएं पक्ष को दूसरे समीकरण का दायां पक्ष क्या है 3 है, और पहले समीकरण का दायां पक्ष क्या है 13 है। तो इसको हम घटा लेंगे बारी बारी से। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो A प्लस 3D रहेगा
माइनस ब्रैकेट के पहले लगा तो ये क्या होगा, जब ब्रैकेट हटाएंगे कोष्टक हटेगा तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो माइनस ए हो गया और यहाँ पे क्या हो गया माइनस डी। फिर यहाँ पे 3 से 13 घटेगा कितना आएगा, -10 आएगा। अब आप गौर करें यहाँ पे तो ए प्लस में है, यहाँ पे ये प्लस में है और ये क्या है माइनस में है, तो घट जाएगा यानी 0 हो जाएगा, ए खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे और फिर देखिए दूसरा क्या है 3D है और यहाँ क्या है डी है। दूसरा यहाँ पे देखिएगा तो 3D प्लस में है और यहाँ पे डी क्या है माइनस में है, तो 3D से 1D घटेगा कितना आएगा 2D। और यहाँ पे क्या हो गया -10 जो है यह कंटिन्यू रहेगा। इन सबके पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे या का सिंबल डिनोट कर लेना है। तो यहाँ इस प्रकार यहाँ पे d का वैल्यू कितना हो जाएगा, -10 को डिवाइड करना होगा कितना से, 2 जो इसके साथ गुड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा इसको डिवाइड करेगा यानी कि कितना आएगा -5। तो हमने यहाँ पे d का मान प्राप्त कर लिया। अब ये d का जो मान है इसे क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में रख लेंगे तो हमारा a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 में रखते हैं d का मान, समीकरण लिखेंगे यहाँ पे। अब d का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर तो एक देखिए क्या है, a + d = 13 है दिखा यहाँ पे। तो इसमें हमने क्या करना है, d का मान पुट करना है। तो d का मान कितना है -5, तो यहाँ पे क्या हो गया -5। अब ये -5 जो है दूसरे तरफ जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, 13 में ऐड हो जाएगा, -5 + 5 के रूप में चेंज हो जाएगा। तो 13 में जाके 5 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ मिला d जो है -5 और a जो है 18 मिल गया। तो जब a और d का मान प्राप्त हो जाए तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला पद चाहिए, तो पहला पद क्या है a है 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे तीसरा पद अज्ञात है, तो तीसरा पद का व्यापक रूप क्या होता है a + 2d। a का मान कितना है 18 है, 2 × d, d का मान कितना है 5 रखेंगे यहाँ पे। फिर इसे क्या करना है हमें, और इसको सॉल्व करेंगे तो 18 रहेगा और ये -5 में जुड़ा होगा 2 से, तो कितना हो जाएगा -10। और 18 से 10 घटेगा तो कितना आएगा 8 आएगा। तो इस प्रकार हमें यहाँ पे 8 मिल गया, जो कहाँ भरा जाएगा बॉक्स नंबर 2 में, यानी कि ये राइट आंसर क्या हो गया 18 और ये 8 इसका आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये तीसरा में पहला पद दिया है 5, दूसरा पद अज्ञात है, तीसरा पद अज्ञात है और चौथा पद कितना दिया है 9 जमा 1/2, 9.1/2 दिया हुआ है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो चीज़ें दी हुई है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे डिनोट कर लेंगे। तो a1 हो गया 5 और a4 देखिए 9 × 1/2 है, तो इसको हम क्या करना है, इसको तोड़ देंगे, पूर्णांक को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18 + 1 19/2 हो जाएगा। अब जो चीज़ें दी हुई है हमने उसको दिखाया यहाँ पे, अब क्या करेंगे जो नहीं दी हुई इसको दिखाएंगे। तो यहाँ a2 नहीं है और क्या है तीसरा पद a3 नहीं, यानी कि दूसरा पद और तीसरा पद अज्ञात है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे और फिर यहाँ पे मान लेंगे कि सार बनता जो है d है। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम ये जानते हैं कि a4, ठीक है, यहाँ पे दूसरे प्रोसेस से हल हुआ है, तो इस प्रोसेस को भी समझ लीजिए। और आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो चौथा पद है तो उसका व्यापक रूप क्या होता है, चौथा पद a4 = क्या होता है a + 3d। तो आप ऐसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो बातें लिखी हुई है उसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो a4 जो है, a4 क्या होता है, a4 an जो होता है a + n - 1 × d होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, a4 लिख दिया और a रह जाएगा और n के बदले ये चौथा पद है तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये क्या होगा -1 × d। अब 4 से घटाएंगे तो कितना आएगा 3d आएगा और a का मान देख लीजिए कितना है, a का मान हमारे पास कितना है 5 है, तो ये 5 यहाँ पे रख लेंगे। और चौथा पद का मान देखिए 19/2 है, उससे हम यहाँ पे रख लेंगे। अब इसको क्या करना है और सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये 3d रह जाएगा और ये 5 जो है दूसरे तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, घटेगा। अब जब इसको और सरल करेंगे क्या होगा, यहाँ पे 19 माइनस ये 2 में 5 से गुणा होगा कितना होगा 10 में कितना है 2 है। तो इसको आप जब 19 से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 19 से 10 घटाएंगे तो आएगा आपको कितना 9 और यहाँ पे बट्टा में कितना रहेगा 2, इक्वल में कितना 3d। तो यही चीज़ हम जब चेंज करेंगे, क्रम बदल के लिखेंगे तो क्या होगा 3d = कितना 9/2d, 9/2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ एक चीज़ समझने वाली बात है, यहाँ पे d, इसलिए d क्या होगा, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं तो d क्या हो जाएगा, यहाँ पे
डी क्या होगा, गौर करिए 9/2 है और डी में 3 से गुणा हुआ था, तो यहाँ पे क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9/2 इंटू कितना, ये बट्टा में कुछ नहीं तो एक होता है, तो ये जब ये भिन्न जो भाग है ये गुणा के रूप में चेंज होगा तो ये एक ऊपर जाएगा, नीचे क्या आएगा 3 आएगा। तो यही चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए, यही चीज़ ऐसे लिखा हुआ तो 9 में 1 का गुणा होगा तो कितना आएगा 9 आएगा, और 2 में 3 का गुणा होगा तो जो यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम लोग यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये देखिए 9 ऊपर है, नीचे भी नीचे 3 है, तो ये 3 बार में जाएगा, 3 टाइम में जाएगा यहाँ पे, तो ऊपर 3 रह जाएगा और नीचे क्या बचा, यहाँ पे केवल 2 बचा। तो ये कट के कितना हो गया 3/2 हो गया, यानी हमारे पास यहाँ पे डी का मान कितना हो गया 3/2 हो गया। अब देखिए डी का मान मिल गया है यहाँ पे और प्रथम पद पहले ही दिया हुआ है, तो हमें ये पता है कि जैसे ही हमें प्रथम पद मिल जाए और सारबंतर मिल जाए तो हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी आधार पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दूसरा पद ज्ञात करना है। दूसरा पद का व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस डी होता है, या ऐसे देखें A2 क्या होगा A1। यहाँ पे ये दूसरा प्रोसेस आप इसको छोड़ दें, यहाँ पे ऐसे समझ लें कि दूसरा पद चाहिए तो A2 चाहिए, तो क्या होगा A प्लस डी होगा। तो A कितना है देख लीजिए, A 5 है और D का मान कितना आया, D का मान आया 3/2। अब जब इसको सरल करेंगे तो 5 में 2 से गुणा होगा, कितना आएगा 10, और 10 में 3 ऐड होगा तो कितना होगा 13, बट्टा में कितना 2। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 13/2, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके आगे समझ लेते हैं। दूसरा पद हमने ज्ञात कर लिया, अब क्या करेंगे, तीसरा पद ज्ञात करेंगे। तीसरा पद A3 क्या होता है, A प्लस 2D होता है। तीसरा पद क्या होता है, A प्लस 2D। तो A का मान कितना है 5 है, 2 रह गया। D का मान कितना है, देखिए D का मान कितना आया था 3/2 आया था। अब ये तो यहाँ पे कट रहा है, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा A3 कितना हो गया 8 हो गया, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार हमारा दूसरा पद का मान कितना हो गया, दूसरा पद आप देख लीजिए ये 13/2, या इसको पूर्णांक में तोड़ दे कितना आएगा, और तीसरा पद जो है यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा। इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। 3 का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये यहाँ पे देखिएगा, तो पहला पद दिया है और क्या दिया है, छठा पद दिया है। बीच में 4 बॉक्स बने हुए हैं, यानी कि ये 4 पद, बीच वाले चारों पद ज्ञात करने हैं। तो आपको ये सूत्र पता है। अब जो दिया है उसे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो छठा पद दिया है, यहाँ पे छठा पद क्या है 6 दिया है। तो आप देखिए A6 कितना, हम इसको सूत्र के रूप में इसको ऐसे अरेंज करेंगे। तो देखिए क्या होगा, चूँकि हमें पता है कि an जो होता है A + n-1 × D होता है। तो an का वैल्यू कितना यहाँ पे हो गया 6 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, और a हो गया, यहाँ पे a रह जाएगा, और n का मान कितना है, छठा पद की बात करी जा रही है, तो 6 हो जाएगा, 6 से घटेगा कितना 1, और d रह जाएगा। अब इसमें जो भी वैल्यू हमारे पास है उसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो A6 छठा पद तो 6 हो गया, यहाँ पे a का मान देखिए कितना है -4 है, और 6 से 1 घटेगा तो कितना आएगा 5 आएगा, और ये d से गुणा हो जाएगा तो 5d हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम इसको ऐसे समझ लें, इसको हम यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर 6 है इधर बाएं तरफ, दूसरी तरफ देखिए -4 है, ये आएगा इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या बचा +5d बचा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5d इक्वल, ये ऐड होकर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसलिए हमारा d का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/5, और ये कितना बार में जाएगा 2 बार में कटेगा। तो इस प्रकार d का मान आप यहाँ पे देख सकते हैं, d का मान कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ हमको क्या मिल गया, पहला पद तो ऑलरेडी दिया है -4, और यहाँ पे सार बनकर d कितना मिल गया 2। तो अब जो भी पद पूछ रहा है हम उसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, इसने दूसरा पद पूछा, दूसरा पद आपको यहाँ पे बताना है। तो दूसरा पद क्या होता है, देखिए दूसरा पद क्या होगा a + d। दूसरे पद का व्यापक रूप क्या होता है a + d होता है। a कितना है -4 और d कितना आया 2 आया, तो इसको हल करेंगे तो कितना है -2 आएगा। फिर तीसरा पद पूछा, तीसरा पद का व्यापक रूप क्या होता है a + 2d। इसको आप सरल करेंगे तो a + 2d आएगा, या ऐसे करें A3 3-1 × d। देखिए जब हम कोई पद ज्ञात करते हैं, किसी पद के लिए सूत्र ज्ञात करते हैं, तो क्या होता है जिस पद को ज्ञात करना है उसमें से एक घटाना होता है। यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं।
तो यहाँ पे तीसरा पद चाहिए, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी होगा। अब यहाँ पे देखिए 3 से 1 माइनस होगा तो 2 आएगा, और d का मान कितना है 2 है, और a का मान कितना है -4। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आप देखिए -4 और 2 में 2 से गुणा हो गया 4, तो 4 प्लस में और 4 माइनस में ये ऐड होगा तो कितना होगा 0 होगा। फिर चौथा पद चाहिए, चौथा पद का व्यापक क्या होता है a प्लस 3d, और देखिए यहाँ पे a कितना है -4, 3 इंटू डी कितना है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा -4 प्लस कितना 6, यहाँ पे कितना होगा 2 आएगा, 6 से घट जाएगा कितना -4, तो ये कितने 6 से -4, ये मतलब 6 से घटेगा 4 तो कितना हो जाएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे a4 चौथे पद का मान कितना हो गया 2 हो गया। अब इसी तरह हमें क्या करना है, पांचवा पद ज्ञात करना है, तो पांचवा पद क्या हो जाएगा a5 जो होगा a प्लस 4d, और a कितना है देखिए -4 है, 4 है, और यहाँ पे हम यहाँ लिख लेते हैं 4 इंटू डी का मान कितना है 2 है। तो सिंपल है, यहाँ पे 4 और 2 का मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 8 हो जाएगा, और -4 फिर ये कितना हो जाएगा 4 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4 आ जाएगा, हल करेंगे तो आएगा 4। तो इस पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि पांचवा पद जो है कितना आ गया 4 आ गया। तो यही चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमें स्टेप बाय स्टेप पूरा करनी है। तो इस प्रकार हम इस जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर जो ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद आसानी से ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये जो 3 का पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट में बॉक्स खाली है, उसके बाद दूसरा पद दिया है, उसके बाद से तीसरा पद चाहिए, फिर चौथा पद चाहिए, फिर पांचवा पद चाहिए, फिर छठा पद दिया हुआ है। तो जो चीज़ें दी हो इसको लिखेंगे। तो दूसरा पद क्या है यहाँ पे a2 कितना है 38 है, और छठा पद कितना है -22। तो हमें ये पता है कि an जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, जहाँ d क्या है, जहाँ a क्या है प्रथम पद, d की n क्या है पदों की संख्या, और d क्या है सार्वंतर। तो ये सूत्र आप चाहें तो लिख सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चूंकि दिया है दूसरा पद जो है क्या, दूसरा पद का मान दिया है कितना 38, तो लिखेंगे a2 जो होगा इस सूत्र में हम क्या करेंगे a2 के रूप में इसको बदलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा a रहेगा, n के बदले 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और इंटू डी हो जाएगा। तो a2 का मान देखिए कितना है 38 है, और ये a रह गया, और 2 से माइनस करेंगे 1 तो क्या होगा 1 आएगा, 1 को d से गुणा करेंगे तो क्या आएगा केवल d आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि a प्लस डी इक्वल कितना 38। इसी प्रकार आप देखिए यहाँ पे ये कौन सा पद है, ये छठा पद है। तो छठा पद क्या होगा a6 इक्वल a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी होगा। छठा पद का मान यहाँ पे लिख देंगे -22, a का मान नहीं है तो यहाँ पे a रहेगा, और 6 से घटेगा तो 5, और ये d रहेगा तो 5d हो गया। तो यहाँ हमें क्या मिला, यहाँ हमें मिल गया कि -22 इक्वल में कितना a प्लस 5d। तो अब देखिए समीकरण 1 यहाँ पे मिला, समीकरण 1 यहाँ पे है, देख पा रहे हैं आप। फिर समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से क्या करते हैं समीकरण 1 को घटाते हैं। तो यहाँ एक चीज़ याद होनी चाहिए कि समीकरण 2 से जब 1 घटाना है तो बाएं पक्ष से बायां पक्ष घटाएंगे, समीकरण 2 के बाएं पक्ष से समीकरण 1 के बाएं पक्ष को घटाएंगे। देखिए समीकरण 2 का बायां पक्ष कितना -22 है, समीकरण 2 का बायां पक्ष कितना है, देखिए यहाँ पे चूँकि थोड़ा सा आप मिस्टेक देख सकते हैं, यहाँ पे 2 से घटाना है 1 लिखा गया, 2 से 1 घटाना, तो 2 का तो बायां पक्ष -22 है। यहाँ पे आप चेंज कर लेंगे, 1 से घटा लेते हैं 2 को, 1 से समीकरण 1 से घटाएंगे समीकरण 2 को। तो देखिए जब ऐसा करेंगे तो 1 में क्या है इस 1 का बायां पक्ष क्या है 38 दिख रहा है यहाँ पे, और 2 का बायां पक्ष क्या है -22 यहाँ, तो इस 38 से घटाएंगे -22। फिर a प्लस डी यहाँ पे दिख रहा है, a प्लस डी से कितना घटाना है a प्लस 5d यहाँ। अब इसको जब सरल करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिल रहा है 38 रहेगा, -22 और माइनस क्या होगा +22, और a प्लस डी तो रहेगा, लेकिन ये जो है बाहर चिन्ह माइनस लगा है, तो ये क्या होगा जैसे ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा ये चिन्ह बदलेगा, तो माइनस a हो जाएगा, प्लस 5d क्या हो जाएगा 5d हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ये। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो 38 और 22 कितना होगा 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और देखिए ये a से a कट जाएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस में है। अब यहाँ पे प्लस d है और यहाँ पे -5d है, तो ये हल होकर कितना हो जाएगा -4d हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम इसको डी का मान जब ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, 60 में -4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 15, और ये माइनस रहेगा। तो इस प्रकार आपको डी का मान कितना आ गया, -15। अब देखिए आपको डी का मान आ गया तो आप क्या करेंगे, ए का मान ज्ञात करेंगे। तो अब किसी एक समीकरण में इसको रख लें, यहाँ भी हम यहाँ रख के देख लेते हैं, यहाँ रख के देख लेते हैं। तो यहाँ जब आप पुट करके देखेंगे, देखिए 38 है इक्वल a + t है। तो a का मान आपको d का मान आया है कितना, a रहेगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस में 15। तो इसलिए a रहने देते हैं, और ये 38 में ये -15 आके कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड होके ये कितना हो जाएगा, आप देखिए 3 5 8 + 5 कितना 3, और 3 + 1 4, और एक कैरी है तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ आपको ये मिल गया कि a का वैल्यू कितना आएगा, a का यानी कि प्रथम पद कितना हो जाएगा, चाहे a1 कितना हो जाएगा 53। आप यहाँ देख पा रहे हैं 53 यहाँ पे। तो जब आपको a मिल गया और d मिल गया तो आप कोई सा भी पद पूछे आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो वहीं आप पैटर्न लेके जाएंगे। तीसरा पद पूछा तो ये क्या होगा, तीसरा पद का व्यापक क्या होता है, a + 2d। तो यहाँ आप देखिए इसको आप चाहे ऐसे देख लें, सूत्र में 3 से घटाएंगे तो 2 आएगा, और d का मान कितना -15। फिर इसको हल करेंगे तो कितना आएगा -30। 53 से 30 घटेगा कितना आएगा 23। चौथा पद पूछा तो चौथा पद क्या होगा, a + 3d, या a 4 - 1 करके d दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 3 आ गया, यहाँ पे 4 से 1 होगा तो माइनस होगा, 4 से घटेगा तो क्या आएगा 3 आएगा, और ये d रहेगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि a का मान 53 हो गया, और ये 3 रहेगा, d का मान कितना -15। अब इसको जब सरल करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। चौथा पद कितना हो गया 8 हो गया। उसी तरह आपको अंत में क्या करना है, पांचवा पद ज्ञात करना है। तो पांचवा पद का व्यापक, पांचवा पद को आप सूत्र में अरेंज करें तो a + 5 - 1d। अब यहाँ पे 5 से 1 घटाकर तो कितना हो गया 4, a का मान कितना है यहाँ पे 53, और ये d का मान कितना है -15। तो -15 को 4 से गुणा करेंगे -8, और ये कितना हो गया 53। तो इस प्रकार 53 से जब 60 घटेगा तो कितना आएगा -7 आएगा। तो इस प्रकार आपको इस जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा 53, 23, 8 और -7 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।